अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। क्रिप्टो करेंसी के मेरे बेसिक कोर्स की अगर आपने पुरानी वीडियोस वॉच की हैं तो एक बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि ये जो डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसकी बैकएंड पे जो सिस्टम इसको चला रहा होता है उसको कंसेंसस मॉडल बोलते हैं। ये कंसेंसस मॉडल क्या है, कितने किस्म के हैं मार्केट में, इस हवाले से ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो वीडियो लाजमी वॉच करें। अगर आप वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त जितनी भी मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज है, इनमें से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज सिर्फ दो कंसेंसस मॉडल को यूज़ करती हैं। एक को प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं, एक को प्रूफ ऑफ स्टेक। अगर हम इन कंसेंसस मॉडल में पार्टिसिपेट करें, यानी ये जो ब्लॉकचेन्स हैं उनके नेटवर्क का अगर हम हिस्सा बनते हैं, तो ये ब्लॉकचेन्स हमें क्रिप्टो करेंसीज ऑफर करवाती हैं रिवॉर्ड के तौर पर। यानी दूसरे लफ्ज़ों में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग से मुतल्लक मैं अपने इस चैनल में एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जिनकी आप माइनिंग कर सकते हैं। माइनिंग करने के लिए आपको कौन कौन से डिवाइसेस, हार्डवेयर चाहिए, कौन कौन से मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, इसमें कॉस्ट कितनी आती है, इसमें से प्रॉफिट कितना आप निकाल सकते हैं। ये एक पूरी सीरीज़ होगी। मेरी आज की वीडियो एक एंट्रो होगा ताकि आप माइनिंग का अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इस सारी इंडस्ट्री को, इस मार्केट को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। तो सबसे पहले मार्केट में कितने किस्म की माइनिंग्स हैं उसको अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले मार्केट में ऐसी क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं जिनको आप सिंपली अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे उसकी माइनिंग कर सकते हैं। इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज को CPU माइनिंग क्रिप्टो करेंसीज बोलती हैं। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज जानबूझ के अपना इस तरह का एल्गोरिथम रखती हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी रखती हैं कि वो सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप पर ही माइन हो, इसके अलावा और किसी हार्डवेयर मशीन पे वो माइन ना हो सके। तो वो एक पूरी कैटेगरी है, इसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको गाइड करूंगा। दूसरी जो क्रिप्टो करेंसी की टाइप है माइनिंग वाली, उनको GPU माइनिंग बोलते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में रिग्स वाली माइनिंग, जिसमें आप ग्राफिक कार्ड्स का एक रिग तैयार करते हैं, यानी एक ऐसी केसिंग बनाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा आप ग्राफिक कार्ड लगा के और उन ग्राफिक कार्ड से उन क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग करते हैं। उसके बारे में भी आपको गाइड करूंगा। फिर अगली कैटेगरी है ASICs की। ASIC क्या होता है? ASIC यानी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये मार्केट में ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो सिर्फ ASICs के ऊपर अगर आप माइन करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप ये कंप्यूटर और रिग्स के ऊपर करेंगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, आपको प्रॉफिट कम होगा। तो वो कौन सी क्रिप्टो करेंसीज है उसके लिए अलग एक डेडिकेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। अगली कैटेगरी है क्लाउड माइनिंग। जो लोग माइनिंग की ये हैसल से बचना चाहते हैं, जो खुद मशीन नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर का उनको नहीं पता कैसे ऑपरेट करना है, या ये माइनिंग के ऑपरेशन का जिनको समझ नहीं आती, उनके लिए मार्केट में क्लाउड माइनिंग की ऑप्शंस भी हैं। उसके ऊपर भी अलग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसमें क्लाउड माइनिंग में बहुत से स्कैम और फ्रॉड हैं, सबको डिस्कस करेंगे ये जो क्लाउड माइनिंग की वीडियोस होंगी उसके अंदर। और लास्ट में जो माइनिंग की कैटेगरी है वो है मोबाइल माइनिंग। मार्केट में ऐसी क्रिप्टो करेंसीज मौजूद है जिनकी आप अपने मोबाइल के ऊपर माइनिंग करके उनके टोकन्स फ्री में अर्न कर सकते हैं। तो सब इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ थोड़ी सी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर लें। एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि माइनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले तो आपको एक हार्डवेयर, एक मशीन चाहिए जिसके ऊपर आपने जिस मशीन को आपने नेटवर्क नोड बनाना है। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ ये नेटवर्क नोड क्या होता है। तो एक आपको हार्डवेयर मशीन चाहिए, फिर उस हार्डवेयर मशीन में एक सॉफ्टवेयर चाहिए। जिस ब्लॉकचेन, जिस क्रिप्टो करेंसी की आपने माइनिंग करनी है उसका अपना सॉफ्टवेयर होता है, वो आपने सॉफ्टवेयर उस मशीन में डालना है और उसको चलाना है। फिर उसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और लास्ट में आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये चार चीज़ें आपके पास होंगी तो आप माइनिंग कर सकते हैं, ये क्लाउड माइनिंग को निकाल के। बाकी ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। अब लास्ट में माइनिंग के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको इस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली जो टर्म्स हैं उसका भी पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे सबसे पहले ये नेटवर्क नोड क्या होता है। जब आप माइनिंग मशीन को स्टार्ट करते हैं और जब आपकी माइनिंग मशीन ब्लॉकचेन के नेटवर्क का हिस्सा बन जाती है जिसकी आप माइनिंग कर रहे हैं, तो आपका जो सिस्टम है, आपकी वो जो मशीन है, वो एक नेटवर्क नोड बन जाता है। क्योंकि उस ब्लॉकचेन का सारा रिकॉर्ड जैसे दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर्स और माइनर्स के पास है, आपकी मशीन में भी वो सेव हो जाता है। तो आपकी उस मशीन, उस माइनिंग मशीन को आप नेटवर्क नोड्स आप कह सकते हैं। दूसरी चीज़ एल्गोरिथम आप सुनेंगे।
हर ब्लॉकचेन की जो ब्लॉक माइन करने की पजल सॉल्व करने का अपना अपना टेक्नोलॉजी है। अगर आप स्क्रीन पे नज़र डालें तो जो जीपीयू पे माइन करने वाली ब्लॉकचेन्स हैं उनके ये सारे आपको स्क्रीन पे जो टॉप है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये उनके एल्गोरिथम नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ऑक्टोपस जो एल्गोरिथम है, ये जो कॉर्नफ्लेक्स चाइना का नया ब्लॉकचेन आया है 2021 में शायद, ये उसका एल्गोरिथम है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपको बीम है, फिर जी हैश है, फिर ETH हैश है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये सारे एल्गोरिथम हैं। तो ये आपकी मशीन इसको जानती है, आपको ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि आपको पता हो कि जब एल्गोरिथम की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लॉकचेन की पजल सॉल्व करने की एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद अगली टर्म है हैशिंग और हैश रेट क्या होता है। जब आप सारी मालूमात को ब्लॉकचेन की जो है उसको आप क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए इनक्रिप्ट करते हैं तो उस सारे प्रोसेस को आप हैशिंग बोलते हैं। और हैश रेट का मतलब यह है कि किसी भी आप ब्लॉकचेन के जो माइनर्स की तादाद कितनी है, यानी आपका जब हार्डवेयर किसी एक माइनिंग के नेटवर्क के साथ अटैच होगा तो आपके हार्डवेयर की जो पावर है माइन करने की और बाकी सारे नेटवर्क के जो माइनर्स की पावर है वो उस नेटवर्क की हैश पावर होती है। जितनी ज़्यादा हैश पावर उतने ज़्यादा मेंबर्स और उतने ज़्यादा कंपटीशन ब्लॉक माइन करने का। वो आगे जाके मैं आपको गाइड भी करूंगा। नेटवर्क डिफ़िकल्टी, यानी मिसाल के तो नेटवर्क डिफ़िकल्टी कि जब आप जिस क्रिप्टो करेंसी की आप माइनिंग कर रहे हैं आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि उसकी नेटवर्क डिफ़िकल्टी क्या है। इसका मतलब यह है, मिसाल के तौर पे आप एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी माइन करना शुरू कर देते हैं जिसकी नेटवर्क डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट जो है उसका कट लगेगा। क्योंकि ये सारी जो प्रूफ ऑफ वर्क बेस क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनकी माइनिंग जो है ये लक सिस्टम होता है। तो इसको नेटवर्क डिफ़िकल्टी को समझने की आसान मिसाल ये है कि अगर आप कमेटी डालते हैं किसी ऐसी जगह के ऊपर जिसके सिर्फ 5 मेंबर हैं, और अगर आप दूसरी ऑप्शन यह है कि किसी जगह ऐसे आप कमेटी डालते हैं जहां पे 5 लाख मेंबर है, तो आपकी विनिंग चांसेस कहां है? जाहिर बात है 5 मेंबर वाले पे आपके विन होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप 5 लाख वाली में डालेंगे तो आपके विनिंग के चांसेस कम है। तो वो जो 5 लाख वाली कमेटी है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है। सेम यही माइनिंग के दौरान जब आपने माइनिंग करना है तो चेक करना है कि जिस आप क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं उसकी डिफ़िकल्टी लेवल कितनी है, यानी ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक माइन करना कितना डिफ़िकल्ट है। जितना ज़्यादा हैश रेट उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी। फिर सोलो माइनिंग और माइनिंग पूल्स क्या होते हैं, यानी अगर आप अपने कंप्यूटर को खुद माइनिंग के लिए अगर इस्तेमाल करें तो इसको सोलो माइनिंग बोलते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर को खुद करने की बजाय जो माइनर्स का एक पूल है या माइनर का एक ग्रुप है उसमें आप अगर ज्वाइन हो जाए तो इसको माइनिंग पूल बोलते हैं। अब दोनों में फ़ायदा और नुकसान क्या है? सोलो माइनिंग में ब्लॉक को माइन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपके अकेले की हैश पावर जो है वो कोशिश कर रही होती है और आपके लकी ड्रा निकलने का चांसेस जो है वो कम होता है। इसमें फ़ायदा ये होता है सोलो माइनिंग का कि अगर आपकी मशीन ब्लॉक माइन करती है तो सारे का सारा रिवार्ड सिर्फ आपको अकेले को मिलेगा। पूल में माइनिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जब आप किसी पूल को ज्वाइन करते हैं तो आपकी मशीन बेशक कोई ब्लॉक माइन करे ना करे, जितनी आपकी मशीन की हैश पावर है उस हैश पावर के मुताबिक आपका वो जो पूल है आपको रिवॉर्ड देता रहेगा। बेशक पूल में किसी भी माइनर की मशीन जो है वो ब्लॉक माइन करे। तो ये दोनों के फ़ायदे और नुकसानात हैं। ये जो पूल माइनिंग पूल को ज्वाइन करने का नुकसान ये होता है कि वो माइनिंग पूल आपसे फीस लेते हैं 1% 2%, जितना आप अर्न करते हैं उसका 1-2% वो चार्ज करते हैं। अगली बात प्रॉफिटेबिलिटी और कास्ट, यानी आपने माइनिंग के दौरान जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया है उस रेवेन्यू में से कास्ट माइनस करनी है। जब आप माइनस करेंगे तो वो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। अब आप माइनिंग के दौरान आपकी कास्ट क्या है? मोटी मोटी कास्ट तो है वो जो मशीन जो आपने माइनिंग के लिए सेटअप करनी है, ये आपकी वन टाइम पेमेंट है। जबकि आप माइनिंग जब रन कर रहे होंगे तो अगली बड़ी कास्ट जो आपने हर रेवेन्यू में माइनस करनी है वो है आपकी बिजली की कास्ट। कि जाहिर बात है जहाँ भी आप माइनिंग सेटअप लगा रहे हैं सबसे पहले तो माइनिंग मशीनों को टेम्परेचर चाहिए, अच्छा यानी कूल टेम्परेचर चाहिए। कूल टेम्परेचर के लिए अगर आप ठंडे इलाकों में माइनिंग नहीं कर रहे तो आपको एसी वगैरह सेटअप करना पड़ेंगे। तो उसका खर्चा जो ये जो मशीनें आपने रन करनी है इनका अपना खर्चा होता है। मिसाल के तौर पर जो एसिक्स हैं 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वाट के जो की इनकी पावर होती है, तो यूँ इनकी जो बिजली की कास्ट है ये आपने रेवेन्यू से निकालनी है। तो जब भी आपने माइनिंग करनी है ये आपने मुकम्मल कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद ब्लॉक रिवार्ड आप सुनेंगे कि ब्लॉक रिवार्ड कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब आप उसके नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं और जब भी आप नया ब्लॉक ऐड करते हैं तो उस ब्लॉक को ऐड करने पे वो ब्लॉकचेन आपको ब्लॉक रिवार्ड देती है।
ये ब्लॉक रिवार्ड दो किस्म का होता है। एक तो जब जो आपने ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस को ऐड करके कंफर्म वेरीफाई किया होता है, उनकी ट्रांजैक्शन फीस आपको मिलती है। दूसरा, आपको ब्लॉक सब्सिडी मिलती है, यानी आपको वो ब्लॉकचेन अपना एक्स्ट्रा टोकन देती हैं, यानी ट्रांजैक्शन फीस अलग और ब्लॉक सब्सिडी अलग। ये हर क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो आगे हम इसको जाके डिस्कस करेंगे। हाल्विंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कुछ मार्केट में ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जिनका जो ये ब्लॉक रिवार्ड है हर कुछ अरसे के बाद वो हाफ हो जाता है या उसमें थोड़ा बहुत कट लग जाता है। मिसाल के तौर पर BTC है, BTC हर 4, मिसाल के तौर पर LTC है। ये सारी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये हर 4 साल बाद इसका रिवार्ड हाफ होता जाता है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो BTC हर ब्लॉक माइन करने का जो ब्लॉक सब्सिडी रिवार्ड है वो है 6.25 और BTC की ट्रांजैक्शन फीसें वो अलग है। लास्ट में ये फोर्क क्या चीज़ होती है? जब कभी किसी ब्लॉकचेन ने अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होता है तो अपग्रेड के इस प्रोसेस को फोर्क बोलते हैं। ये दो किस्म के फोर्क होते हैं, एक को सॉफ्ट फोर्क बोलते हैं, एक को हार्ड फोर्क बोलते हैं। सॉफ्ट फोर्क का मतलब यह है कि जब कोई ब्लॉकचेन अपनी टेक्नोलॉजी को इस अंदाज से अपग्रेड करे कि उसकी पुरानी जो वर्जन है, वो उसका जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी आगे चलता रहे, यानी पुराने रिकॉर्ड के ऊपर ही अपग्रेड के बाद नए ब्लॉक्स माइन होते जाएं, तो इस सारे अपग्रेडेशन को प्रोसेस को सॉफ्ट फोर्क बोलते हैं। जबकि हार्ड फोर्क में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इसमें होता यह है कि ऐसा हिस्सा जो कि अपग्रेडेशन के साथ साथ, यानी पुरानी ब्लॉकचेन के रिकॉर्ड को भी और नए ब्लॉकचेन के रिकॉर्ड को भी कंटिन्यू करे, एक वो हिस्सा बन जाता है। जबकि दूसरा हिस्सा वो जो कि अपग्रेड नहीं अपने आप को करना चाहता, वो पुरानी जो वर्जन है उस ब्लॉकचेन का, उसी के आगे अपने आप को कंटिन्यू करना शुरू कर देता है, उसी के ऊपर ब्लॉक्स, पुराने वर्जन के ऊपर ही ब्लॉक्स माइन करना शुरू कर देता है। जैसे कि BTC है, BTC के हार्ड फोर्क हुए हैं, जैसे कि BTC है और BTC का हार्ड फोर्क वर्जन जो है BTC कैश है, BTC सतोशी वर्जन है, BTC के बहुत से वर्जन है। इसी तरह इथीरियम का इथीरियम क्लासिक और इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क, इसी तरह ये ब्लॉकचेन। जबकि जो सॉफ्ट फोर्क है वो क्रिप्टो मार्केट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज करती रहती हैं। ठीक है, ये थी मेरी इंफॉर्मेटिव एक बेसिक वीडियो। इंशाल्लाह ये जितनी मैंने टाइप ऑफ माइनिंग बताई हैं, अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको गाइड करता जाऊंगा। ये सारी मालूमात आपको बेसिक इसी वजह से शेयर की है ताकि आगे जो मैं बातें कर रहा हूँगा आपको फिर उनकी समझ भी आएगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।